हेलो एवरीवन, मैं फिर एक बार आपके साथ एनआईसीएल के नोटिफिकेशन के साथ मैं प्रिंस शर्मा एग्जाम पंडित पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एनआईसीएल ने नोटिफिकेशन के लिए 2023 में आपको डिटेल में डिस्कशन किया, पर फॉर्म की स्टार्टिंग जो है वो 2 जनवरी से थी, तो इसीलिए मैंने लिखा एनआईसीएल नोटिफिकेशन ऑफ 2024। तो आइए फटाफट से एक बार इनके पहलुओं पर नजर मारते हैं और उसके बाद इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की कभी और वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे कि जॉब क्या होती है, जॉब की लोकेशंस क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है, और वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार ओवरव्यू में देखते हैं। सबसे पहले एनआईसीएल नोटिफिकेशन 2024, देखो वैसे तो 2023 के लास्ट में आया दिसंबर में, बट है 2024 की नौकरी के लिए, इसलिए मैंने इसको 2024 लिखा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी है वो 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगी है, और इसकी लास्ट डेट एग्जाम की फॉर्म फिल करने की है वो आपकी 22 जनवरी है। अब एग्जाम है अभी नोटिफाइड नहीं है। जो एनआईसीएल है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी बाकी बैंकिंग एग्जाम की तरह 8 मंथ्स के अंदर अंदर अपनी रिक्रूटमेंट पूरी कर देता है, बाकी एग्जाम्स की तरह भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एनआईसीएल में इस बार कुछ स्पेशल ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज आई हैं। स्पेशल ऑफिसर की वैकेंसीज जिसमें डॉक्टर है, लीगल है, फाइनेंस है, और भी बहुत सारे एक्सेट्रास मैंने लिखे, 140 हैं। मैं आपको इसके नोटिफिकेशन की पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगर आप में से उसमें से भी किसी के लिए एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे एनआईसीएल के लिए जर्नल के लिए आई है वो 130 है। ये जनरल ऑफिसर्स हैं, जनरल कैटेगरी नहीं है। 130 जो वैकेंसी आई है जनरल वैकेंसीज आई है, जिसके लिए हम भरेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। प्यारे बच्चों, इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन या मास्टर दोनों में से किसी में भी 60% होने चाहिए। सिंपल सॉर्टेड सी बात। इस बार एक क्रॉस रखा गया कि 60% मिनिमम एग्जामिनेशंस में आपके आए होने चाहिए, भले वो आपके ग्रेजुएशन के आए हो, भले वो आपके मास्टर्स में आए हो। अब बात करते हैं आपका एजिस को लेके। प्यारे बच्चों, 21 से 30 हायर एज है। ये डेट उसने इंक्लूड कर रखी है, इस डेट से पीछे नहीं होना चाहिए और इस डेट से आगे नहीं होना चाहिए। मतलब 2/12/93, मतलब 2 दिसंबर 1993, और वहां से लेके कब तक, 1 दिसंबर 2002 तक। ठीक है जी, ये है इसकी आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया। इसके अलावा SC ST एग्जाम एक्स सर्विसमैन, वो सारा का सारा जो लिमिट 5 साल 3 साल 2 साल, वो उसी तरह से ही है जो बाकी एग्जाम्स के अंदर होता है, तो उसमें कोई बड़ा इधर उधर वाला इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम इसका कैसे होगा? इसका प्री बैंकिंग के प्री एग्जाम की तरह है। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश 30, 35, 35 करने के लिए 20 मिनट, करने के लिए 20 मिनट, करने के लिए 20 मिनट, पूरा 1 घंटा। और टोटल जो लैंग्वेज का मीडियम रहेगा ये हिंदी और इंग्लिश, और ये केवल इंग्लिश। इस तरह से इसका प्री है। मेंस का एग्जाम इसका जैसे आपका आईबीपीएस क्लर्क होता है ना, एग्जैक्ट आईबीपीएस क्लर्क के लेवल का ही होता है, और आईबीपीएस क्लर्क जैसे फॉर्मेट का ही इसका मेंस होता है। अब प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2017 में आज से 7 साल पहले इसका पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसकी प्री की 61 कट ऑफ गई थी 100 में से, और मेंस की 120 गई थी 200 में से। और ये 7 साल बाद अब इसका एग्जाम होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म को भरें। जो काफी टाइम से तैयारी करें, 6 महीने, साल, 1 साल, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड एंड माय टीम। एग्जाम पंडित के साथ बने रहिए। थैंक